समुद्र की लहरों और खुले आसमान के नीचे नाटक देखने का अनुभव इतना अद्भुत था कि लोग इसे कभी नहीं भूल पाए। और इस म्यूजियम में जादूटोने, जड़ी बूटियाँ, तंत्र मंत्र और पुराने समय के जादुई अनुष्ठानों से जुड़ी लगभग 3000 से ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। डर और गुस्से में लोगों ने इनको पकड़ लिया और उसे एक चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। बात शहर में चलते हुए आप एक खास चीज के बारे में सुनेंगे। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं कॉर्नवॉल, यूके का एक ऐसा कोना जो सिर्फ अपने समुद्र तटों और नेचुरल खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी लोक कथाओं और प्राचीन कहानियों के लिए भी जाना जाता है। और वहां से हम जाएंगे बात जो यूके के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। बात अपने प्राचीन रोमन स्नान गृहों के लिए मशहूर है जिन्हें लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। इस शहर की खूबसूरत वास्तुकला और अनोखी विरासत इसे खास बनाती है। तो आइए इन खूबसूरत और रहस्यमय जगहों की सैर पर निकलते हैं। दोस्तों, कॉर्नवॉल निकलने से पहले अगर आप एडवेंचर्स करना पसंद करते हैं तो मैं अपने एक दूसरे चैनल पे कुछ इस तरह के वीडियोस भी बनाता हूँ जो कि 360 में है, जिसका मतलब आप अपना मोबाइल कहीं पे भी घुमा के हर तरफ के नज़ारे देख सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर जाके चेक करना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पर फिलहाल निकलते हैं कॉर्नवॉल। सफ़र की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज से, जहाँ से ली है हमने कार और यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हम पहुँच जाएंगे न्यूक्वे, जो कि है हमारा पहला स्टॉप। तो रास्ते में सेंसबरी से ब्रेकफास्ट लेके और गाड़ी को बारिश में भिगो के 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं न्यूक्वे। यहाँ पे हमने किया द बेस्ट फूड होटल में चेक इन, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी बीच लोकेशन पे है। और फिर यहाँ एक रात गुजरने के बाद अगली सुबह हम निकल पड़े हैं टिंटागल कैसल के लिए। तो दोस्तों, टिंटागल कैसल के इन खंडरों में एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि यहाँ किंग आर्थर और उनकी जादूगर मर्लिन की मुलाकात हुई थी और मर्लिन ने आर्थर को भविष्य में एक महान राजा बनने का आशीर्वाद भी दिया था। पर एक दिन जब आर्थर को अपनी पहचान नहीं मिल रही थी तो मर्लिन ने उसे एक जादुई तलवार दी जो सिर्फ सच्चे राजा को ही मिल सकती थी। और यही वो तलवार थी जिसे कहा जाता है एक्सकैलिबर, जिसे किंग आर्थर ने अपने वीरता से एक पत्थर में से खींच के निकाल लिया और वह एक महान राजा बन गया। तो यही से किंग आर्थर के भविष्य की शुरुआत हुई थी। पर अनफॉर्चुनेटली आज हम ऊपर जा नहीं पा रहे क्योंकि वेदर बहुत विंडी है। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में अगर कैसल ओपन होता है तो हम ऊपर जा पाएंगे। इस गुफा को मर्लिन्स केव कहा जाता है। ये माना जाता है कि यही वो गुफा है जहाँ किंग आर्थर के जादूगर मर्लिन रहते थे। तो अभी जैसे ही समुद्र का पानी पीछे हट गया है तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। अभी इस बच्चे के समुद्र में भीग गए थे तो अब ये चाह रहा है समुद्र से अपना बदला लेने। तो आज कैसल तो अभी खुल नहीं रहा क्योंकि अभी भी वेदर बहुत विंडी है। तो अभी हम जा रहे हैं विंडसर तरफ, विच इज़ इन बर्कशायर। और कैसल ना विजिट कर पाने के दुख में हमने खाया यहाँ का फेमस कॉर्निश आइसक्रीम, जो कि बहुत क्रीमी और डिलीशियस था। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो शॉप्स थे वो विज़िट किए, तो वहाँ पे सब इस तरह की चीज़ें थी। और फिर रास्ते में हमने विज़िट किया ये स्ट्रॉन्ग एडोल्फ कैफ़े, जहाँ पे बहुत डिलीशियस से पेस्ट्रीज थी और हमने ये क्रेनबेरी पेस्ट्री ली थी जो कि बहुत मस्त थी। तो दोस्तों, कॉर्नवॉल अपने खूबसूरती के साथ साथ इसके जादू टोने यानी कि विच क्राफ्ट के इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का म्यूजियम ऑफ विच क्राफ्ट एंड मैजिक
जो है वो बोस्केसल गांव में स्थित है। इसे दुनिया के सबसे अनोखे म्यूज़ियम्स में से एक माना जाता है। तो फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं और इस म्यूज़ियम में जादूटोने, जड़ी बूटियाँ, तंत्र मंत्र और पुराने समय के जादुई अनुष्ठानों से जुड़ी लगभग 3000 से ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। तो दोस्तों, कॉर्नवॉल में ब्लैक मैजिक से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। उसमें से एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। कॉर्नवॉल में एक महिला रहती थी जिसका नाम था एन बुडल। लोग उसे एक साधारण महिला मानते थे, लेकिन जब गांव में कुछ अजीब घटनाएं हुई तो उसे डार्क विच यानी काली जादूगरनी कहा जाने लगा। कहानी के मुताबिक एक दिन एक अमीर किसान ने उसकी ज़मीन हड़प ली और उसे उसके घर से निकाल दिया। गुस्से में एन ने किसान को श्राप दिया और कुछ ही दिनों में किसान की फसल सूख गई, उसके मवेशी भी मर गए और वो खुद एक रहस्यमय बीमारी से मर गया। गाँव वाले डर गए और यकीन कर लिया कि ये एन के जादू का ही असर है। डर और गुस्से में लोगों ने एन को पकड़ लिया और उसे एक चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले एन ने पूरे गांव को श्राप दिया कि हर साल यहाँ किसी की अजीब तरीके से मौत होगी। तो उस डरावने से गांव को पीछे छोड़ के हम अभी आ चुके हैं न्यूक में। यहाँ पे हमारा होटल है और अभी चलो नीचे चलते हैं थोड़ा बीच पर टहलने के लिए। अभी हम जहाँ थे उसे पॉर्ट कोर्नो बीच कहा जाता है और वहाँ से हम ये क्लिफ स्टेयरकेस लेके ऊपर जा रहे हैं द मिनाक थिएटर में। समुद्र के किनारे बसा ये द मिनाक थिएटर आज दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसके बनने की कहानी बहुत खास और प्रेरणादायी है। ये कहानी 1930 के दशक की है। रोवना केड नाम की एक महिला पोर्टोकोर्नो में रहती थी। उन्हें नाटकों का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेक्सपियर का नाटक द टेम्पेस्ट करने की योजना बनाई, लेकिन सवाल था कि ये नाटक कहाँ खेला जाए। रोवना ने सोचा कि समुद्र के किनारे की चट्टानों पर नाटक करना कितना खास होगा। वहाँ से लहरों की आवाज़ और खुले आसमान का नज़ारा नाटक को और जादुई बना देगा। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। रोवना ने खुद अपने हाथों से काम शुरू किया। उन्होंने चट्टानों को काटा, पत्थरों को तराशा और धीरे धीरे एक थिएटर बनाया। उनके साथ सिर्फ कुछ मजदूर थे। वो दिन रात मेहनत करती थी, कभी चट्टानें काटती थी तो कभी सीढ़ियाँ बनाती थी। 2 साल बाद 1932 में मिनाक थिएटर में पहला नाटक हुआ, द टेम्पेस्ट। समुद्र की लहरों और खुले आसमान के नीचे नाटक देखने का अनुभव इतना अद्भुत था कि लोग इसे कभी नहीं भूल पाए।
इसके बाद रोवना ने अपना पूरा जीवन इस थिएटर को बनाने और बेहतर करने में लगा दिया। उनकी मेहनत से ये जगह कला और प्रकृति का एक अनोखा मेल बन गई। आज मिनाक थिएटर में हर साल नाटक और संगीत के कार्यक्रम होते हैं। जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपको समुद्र का खूबसूरत नज़ारा ही नहीं बल्कि रोवना के सपने और उनकी मेहनत की कहानी भी महसूस होती है। कॉर्नवॉल में हमारा आखिरी स्पॉट था और यहाँ का एक्सपीरियंस क्या ही था। अगर आप कॉर्नवॉल आते हो तो मिनाक थिएटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी कॉर्नवॉल को पीछे छोड़ के हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स द एंशिएंट सिटी ऑफ बाथ। ये शहर अपने रोमन बाथ्स के लिए जाना जाता है और इस जगह का इतिहास तकरीबन 3000 साल पुराना है। On it's a great food for a town. बात की इन खूबसूरत सड़कों पर चलते हुए एक कहानी आपको 18वीं सदी में लेके जाती है। उस वक्त बाथ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यूरोप का एक बड़ा सामाजिक केंद्र बन चुका था और इस बदलाव के पीछे एक नाम था, ब्यूनेश। ब्यूनेश को उस समय का मास्टर ऑफ सेरेमनीज भी कहा जाता है। उसने बाथ में आने वाले अमीर और बड़े लोगों के लिए खास नियम बनाए, जैसे पार्टियों के लिए ड्रेस कोड और सभ्य व्यवहार के नियम। अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो उसे समाज में जगह नहीं मिलती थी। उसने बात को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सभ्य और भव्य शहर बनाया। उसकी वजह से यहाँ की गलियाँ, पब्लिक हॉल्स और पार्टियाँ अनुशासन और रौनक से भर गई। आज जब आप बात की इन सड़कों पर चलते हैं तो यही वो जगह है जहाँ ब्यूनेश ने अपने नियम लागू किए थे और बात को यूरोप का एक सबसे आकर्षक शहर बना दिया था। बाथ शहर में चलते हुए आप एक खास चीज़ के बारे में सुनेंगे, बाथ एक्वाग्लास। ये बात की एक ऐसी पहचान है जो शहर की कला और शिल्प की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। बाथ एक्वाग्लास की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसे इस शहर के ऐतिहासिक कनेक्शन से प्रेरणा लेकर बनाया गया। कहा जाता है कि रोमन समय से ही बाथ में कांच बनाने का काम होता था। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाथ एक्वाग्लास ने इस कला को फिर से जीवित किया। यहाँ बनने वाले ग्लास में जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी प्रेरणा यहाँ के ऐतिहासिक गर्म पानी के झरनों से ली गई है। यहाँ बनने वाले कांच के टुकड़े खास नीले और हरे रंग के लिए मशहूर हैं, जो इनके नेचुरल झरनों का प्रतीक है। जब रोमन्स ने ब्रिटेन पर कब्जा किया और बाथ की ज़मीन पर कदम रखा तो उन्होंने यहाँ एक अद्भुत चीज़ देखी, एक गर्म पानी का प्राकृतिक झरना जो ज़मीन से फुट कर निकल रहा था। लेकिन रोमन्स के लिए ये सिर्फ पानी नहीं था, उन्होंने इसे देवी सुलेस मिनर्वा को समर्पित किया, जो बुद्धि और युद्ध की देवी थी। इस झरने के चारों ओर रोमन्स ने जो स्नान गृह बनाया वो केवल नहाने की जगह नहीं था, ये एक सामाजिक केंद्र था जहाँ लोग मिलने, आराम करने और व्यापार की बातें करने आते थे। ये उनका स्पा, मंदिर और क्लब सब कुछ था। रोमन बाथ्स की बनावट भी कमाल की है। उन्होंने गर्म पानी को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम बनाया। आज भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पत्थरों और शीशे के पाइप्स के जरिए पानी को सही जगह पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, रोमन बाथ्स के अंदर का मुख्य स्नान क्षेत्र, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, पूरी तरह से रोमन्स की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और सोचिए, ये पानी जो यहाँ बहता है वो ज़मीन के अंदर करीब 10,000 साल का सफ़र तय करके आता है। यही नहीं,
रोमन्स मानते थे कि इस पानी में चमत्कारी शक्ति है। वो इसमें नहाते थे, इसे पीते थे और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का जरिया मानते थे। ये जो आप पेडिमेंट देख रहे हैं वो 18th और 19th सेंचुरी में खुदाई के दौरान मिला, पर दुर्भाग्य से समय के साथ ये टुकड़ों में बिखर गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सावधानीपूर्वक जोड़ा और इसकी खोई हुई कड़ी को समझने की कोशिश की। ये जो स्केलेटन है ये एक महिला का था जिसकी उम्र 25 से 30 साल रही होगी और इसके हड्डियों के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये महिला बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रही थी। बाद में हजारों रोमन सिक्के मिले हैं जिन्हें झरनों में प्रार्थना और चढ़ावे के रूप में डाला गया था। इनमें से सबसे बड़ी खोज ब्यूफोर्ड ट्रेजर है जिसमें 18,000 से ज़्यादा सिक्के शामिल हैं। रोमन्स का ये मानना था कि देवताओं को खुश रखने के लिए बलिदान देना बहुत ज़रूरी था। इनमें खाना, पेय, जानवरों की बलि और कभी कभी इंसानों की भी बलि शामिल होती थी। जब रोम किसी बड़ी मुसीबत में फंसता था, जैसे युद्ध या अकाल का सामना करता था, तो कहा जाता है कि वो इंसानों की बलि का सहारा लेते थे। इतिहास बताता है कि कभी कभी उन्होंने दुश्मन सैनिकों या समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने होलोग्राम का इस्तेमाल करके हमें दिखाया है कि जब उस समय में बात इस्तेमाल होते थे तो वहाँ का नज़ारा कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पे हमारी बात और कॉर्नवॉल की ट्रिप होती है ख़त्म। अभी यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं कैम्ब्रिज, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और फिर अगले ट्रिप के लिए हम जाएंगे वहाँ से बॉर्नमाउथ, जो कि एक बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है। और अगर आप समंदर पसंद करते हैं तो वो व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप वो व्लॉग मिस नहीं करना चाहते तो बने रहिएगा इस चैनल पे और उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक आध लाइक भी दे ही देना अगर अच्छा लगा हो तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।